स्नूकर क्लब में गेम खेलते हुए 10 लोगों की जान जो है वो दांव पे लग गई, जिसमें 3 तो मौका पर ही दम तोड़ गए और 7 इंतहाई जख्मी हालत में अस्पताल पहुंचा दिए गए। गुस्सा इस कदर शदीद था कि जो भी पास आ रहा था तो उसको पास नहीं आने दिया जा रहा था। सिर्फ चारों तरफ से गोलियों की आवाजें आ रही थी। ये वाकया कहाँ पे पेश है इस ब्लॉग में बताने जा रही हूँ। लेकिन गुस्सा जो है, अगर उसके ऊपर कंट्रोल आ जाए तो जिंदगी में बड़े मामलात जो है वो दुरुस्त हो सकते हैं। लेकिन अगर गुस्सा इस कदर बढ़ जाए कि लाशें बिछ जाएं, और वो भी किसी रिश्तेदारों के नहीं, सिर्फ मोहल्लेदारों की। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। सबसे पहले करोड़ों दरूदो सलाम मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर और आपकी आल पर। शेखुपुरा में बड़ा अफसोसनाक, दिल हिला देने वाला, आंखों से आंसू जारी हो जाए वाकया पेश आया। स्नोकर में गेम खेलते हुए स्नोकर क्लब के अंदर जो बच्चे थे गेम खेल रहे थे, किसी बात पे झगड़ा शुरू हुआ और झगड़ा इतना बढ़ गया कि जो अमीर लड़के थे उन्होंने अपने घर में फोन किया, गन्ने आ गई और गोलियां चलनी स्टार्ट हो गई। एक मोहल्लेदार था जो बचाना चाह रहा था उस बच्चे को जिसको वो मार रहे थे, उसकी बाजू को भी गोली छूकर गुजर गई और वो भी गिर पड़ा। बच्चे को इतनी गोलियां मारी गई कि सीना उसका छलनी हो गया और उसके बाद 3 लोग और जो है वो उस क्लब के अंदर मार दिए गए। फिर फायरिंग जो थी वो मोहल्ले के अंदर शुरू हो गई और उसमें कोई रिश्तेदार नहीं जो है उसकी जान गई, मोहल्लेदारों की जानें गई। यानी कि मोहल्ले के अंदर इस कदर दहशत फैला दी गई, इस कदर गोलियों की बुछाड़ की आवाजें आ रही थी कि लोग कानों में उंगलियां ले रहे थे। इवन के जो मर चुका था, जो नीचे गिर चुका था, जो उसको पकड़ने आता था तो उसको भी आगे से धमकी दी जाती थी और उसके ऊपर भी गोलियों की बुछाड़ की एक उसके ऊपर भी गोलियों की बौछार कर दी जाती थी। ये गुस्सा इस कदर बढ़ गया, छोटी-सी लड़ाई ने जो है मैदान जंग बना दिया उस स्नूकर क्लब को। आपने अक्सर देखा होगा कि ज़रा-सा गुस्सा आजकल बर्दाश्त नहीं है लोगों के अंदर, और बर्दाश्त वो करना ही नहीं चाहते किसी की बात। अगर कोई शेर है तो आगे से सवा शेर होके दिखाने की कोशिश करता है। घर में फ़ोन कर दिया गया, उसी वक़्त घर वालों ने भी बड़ेपन का मुज़ाहरा नहीं किया। ये नहीं कहा कि बच्चों की लड़ाई है, बच्चों में ही खत्म हो जानी चाहिए, बल्कि गन्ने लेकर वहाँ पे पहुँच गए, क्योंकि ताकत और ज़ोर का नशा जो है, ये बड़ा बुरा होता है। लोग अपने ताकत और ज़ोर के नशे के अंदर सब कुछ भूल जाते हैं। घरों के घर उजड़ गए, घरों के घर लाशें बिछ गईं, कई-कई जनाज़े एक ही घर से निकले, 10-10, 12-12 जनाज़े, सिर्फ़ और सिर्फ़ ज़रा से गुस्से के ऊपर कंट्रोल ना रखना। जिसमें से 3 लोग तो मौका पर ही दम तोड़ गए और इसमें से 7 लोग जो थे, इंतहाई शदीद ज़ख्मी हालत में उनको अस्पताल पहुँचा दिया गया, जिसमें उनकी हालत भी तशवीशनाक बताई जा रही है। पुलिस को कॉल की गई, मैदान जंग बना रहा ये स्नूकर क्लब शेखुपुरा के इलाके में, और वहाँ पे लोग जो आस-पड़ोस के थे, उनके अंदर एक खौफ-ओ-हिरास फैल गया कि किस तरीके से ये छोटी-सी लड़ाई जो है, वो इतना बड़ा मैदान जंग बना दी। तो हमारे अंदर जो है, वो बर्दाश्त का जो है, वो ज़रा भी सब्र नहीं है। तो जो सब्र कर जाता है, अगर गुस्सा आए तो अपने बच्चों को समझाना चाहिए, बच्चों की तरबियत करनी चाहिए कि वो मोहल्ले में निकलते हैं, अकेडमी जाते हैं, स्कूल जाते हैं, कहीं भी जॉब करने जाते हैं, अगर कोई बात हो भी जाए तो छोड़ देना चाहिए। एक ज़रा-सी गलती सारी ज़िंदगी का पछतावा बन जाती है। एक ज़रा-सा इंसान का उठाया हुआ गलत कदम सारी ज़िंदगी उसको शर्मिंदगी का सामना भी करना पड़ता है और उसको भुगतना भी पड़ता है। सारी ज़िंदगी मैंने 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 ये किया क्या? और ये छोटी-सी लड़ाई ने शेखुपुरा को हिलाकर रख दिया। वहाँ पे खौफ़ो-हरास इस तरह से फैल गया, कितनी देर तक फायरिंग की आवाज़ें आती रही, लोग कानों में उँगलियाँ ले रहे थे और अपनी जानें बचा रहे थे। जो भी आगे आ रहा था उसके ऊपर फायर किया जा रहा था, जो भी बचाने की कोशिश कर रहा था उसके ऊपर फायर किया जा रहा था। ना किसी बुज़ुर्ग का लिहाज़ रखा गया और ना किसी बच्चे का, ना किसी बूढ़े का, ना किसी नौजवान का, बस गोलियों की चारों तरफ से आवाज़ें आ रही थी, जिसके अंदर 3 लोग अपनी जान की बाज़ी हार गए और 3 जनाज़े आगे-पीछे चले गए। बाकी जो 7 लोग हैं, वो इस टाइम तक होशो-हवास में नहीं है और कब उनके साथ क्या हो जाए कुछ पता नहीं। लेकिन छोटी-सी लड़ाई ने इतना बड़ा जो है वो सानेहा कर दिया। सानेहा शेखुपुरा बहुत बड़ा सानेहा अगर देखा जाए, छोटी-छोटी गलतियों को इग्नोर कर देना चाहिए, माफ़ कर देना चाहिए। माफ़ करने का बड़ा दर्जा है, लेकिन ताकत और ज़ोर का नशा, कुर्सी का नशा, ये बहुत बुरा होता है। जिसके पास पैसा होता है, फिर उसके पास ताकत होती है, फिर वो अपनी ताकत और पैसे के ज़ोर पे गरीब को दबा देता है, गरीब को मरवा देता है। छोटा एक गरीब घराना जिसका एक बच्चा वहाँ पे, उसकी औकात ही नहीं थी कि वो स्नूकर क्लब खेलने जाए बड़े अमीर लोगों के साथ। क्योंकि जो गरीब लोग होते हैं ना हमारे जैसे, उनकी वो बेचारे उनको ये कह दिया जाता है, उनको रियलाइज़ करवाया जाता है कि आपकी औकात नहीं है, आप हमारी बराबरी कर सकें। तो ये फ़र्क तो ख़त्म होगा आखिरत में सबका एक ही लेवल के ऊपर फिर
جہاں پہ حساب کتاب ہوگا تو پھر برابری وہاں پہ پتہ چلے گی، لیکن یہ دنیا داری ہے، دنیا داری کے اندر لوگ اس طرح کی غلطیاں کر جاتے ہیں، پھر جن کے اوپر ساری زندگی وہ پچھتاتے بھی ہیں، شرمندہ بھی رہتے ہیں، لیکن وقت ہاتھ سے نکل جاتا ہے۔ جزاک اللہ خیر، السلام علیکم۔